Hello, people! Once again, welcome back to my YouTube channel. Today is Friday, and we are back with one more very creative video. चलो, तो आई होप आपने लास्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखी होगी और ये उसका पार्ट 2 है. As we said, as we mentioned everywhere in our streams, in our videos, that we are now working on animation. चलो, हमने सबसे पहले सीखा फिग्मा, फिर हमने उससे पहले सीखा था यूएक्स रिसर्च, बाकी जो भी टूल्स थे, हम कैसे यूएक्स को समझते हैं, हाउ डू वी डिज़ाइन, हाउ डू वी डेवलप, हमने डिज़ाइन प्रोसेस को समझा. फिर हमने ग्रेजुअली फिग्मा पे स्विच किया. फिग्मा में हमने एक एक टूल्स को समझा, हम ऑटो लेआउट कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ों को सीखते हुए आज हम फाइनली आ चुके हैं एनिमेशन के पार्ट पे, विच इज वेरी 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 क्रिएटिव पार्ट ऑफ डिजाइन एंड फिग्मा स्पेशली. तो आज के इस वीडियो में हम एक और एनिमेशन सीखेंगे. आई गेस आई विल ट्राई कि मैं 2-3 एनिमेशन आज सिखा दूं आपको, बट जैसा कि मैंने बोला है कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए अगर हो पाया तो आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न 2-3 एनिमेशंस. बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज प्रॉपरली, तो अगर उसमें वीडियो लंबी हो गई तो आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर अप कर पाऊंगी, बिकॉज फिर आप मगअप करोगे या फिर आप समझने की कोशिश करोगे और एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती. आई अंडरस्टैंड. तो डोंट वरी, हम धीरे धीरे ही सही बट सीखेंगे ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 3 दिन वीडियो आ जाए. आई विल डेफिनेटली ट्राई. ठीक है, तो हमारे एनिमेशन का जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएगा. तो चलो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से सिखाती हूँ एक और मेन्यू एनिमेशन इन फिग्मा. पिछले वीडियो में हमने सीखा था मेन्यू एनिमेशन और हमने किया भी था, एंड व्हाट वी डिड वाज दिस. हमने यहाँ पे ये देखा था कि हम कैसे एक आइकन पे क्लिक कर रहे हैं और वो कैसे ऊपर आ जा रहा है और सारी एनिमेशन उसमें हो रही है. बट आज जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज way more creative than that. Okay, so let's just proceed, and without wasting any more time, let's just get started. और वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मजा उसी में आएगा और समझ भी तभी आएगा. ठीक है, चलो. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले 4 आइकन्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें मेन्यू लेफ्ट बार पे ही काम करना है आज एक बार. तो इस फर्स्ट एनिमेशन में वी आर वर्किंग ऑन लेफ्ट बार ओनली. मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ टाइप्स ऑफ मेन्यू एनिमेशंस, तो आप उसको अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं पे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही एनिमेशन सीख के उसी को हर जगह यूज करेंगे. करेक्ट. तो चलो, हम फटाफट से 4 आइकन्स ले लेते हैं. वन विल बी चैट. ठीक है, एक हम चैट का आइकन ले लेते हैं. I don't want any movable icon, I just want a simple one. तो फिल वाले ले लेते हैं, ये ले लेते हैं. चलो, अब इसी के सिमिलर में I want to take home also, so let's just take home. This will be the other one, or this should be. हमेशा ट्राई करो गाइस कि आप आइकन्स एक जैसे ले रहे हो, क्योंकि अगर आप एक जैसे आइकन्स नहीं लोगे तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है, एंड इट कैन बी वो अच्छा नहीं दिखेगा और फिर अल्टीमेटली सारी चीज़ें व्हाट वी से कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे को. करेक्ट. चलो, तीसरा आइकन, लेट्स टेक दिस. गाइस, मैं रैंडमली कोई सी भी आइकन्स उठा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आइकन्स को चूज कर सकते हो, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, चलो. पता है मैं ये सारी चीज़ें क्यों बताती हूँ, क्योंकि ना मैंने लोगों को देखा है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है कॉपी करवाने में या चीज़ों को सिखाने में. मैंने आई ट्राइड कि मैं किसी के एग्जाम में हेल्प करूँ ना, तो लोग मेरा नाम भी कॉपी कर लिया करते थे. आई मीन, मेरे आगे पीछे बैठने वाले कुछ मेरे जैसे नमूने थे जो कि ऐसा किया करते थे. इसलिए मैं ये सब भी आपको बताती हूँ कि गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स देखना, ये वो ब्ला ब्ला. चौथा आइकन कौन सा ले ले गाइस, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ. सेटिंग्स ले ले. चलो, लेट्स टेक, अच्छा, लेट मी जस्ट टेक दिस आइकन. आई थिंक दिस वुड बी बेटर, बट डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं, कोई सी भी ले सकते हो आप. ठीक है, लेट्स टेक सेटिंग्स. सेटिंग्स में हम लेने वाले हैं आज के लिए ये वाली आइकन. ठीक है, चलो. अब हमारे पास आ चुकी है ये 4 आइकन्स. वैसे तो ये 4 ही है, बट आपको दिख रही होगी 5, क्योंकि हमें 5 की जरूरत नहीं है, तो विल डिलीट वन ऑफ देम. और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हम जब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं या कमांड ई करते हैं, कमांड ई में क्यों बोल रही हूँ, जो मैक वाले बच्चे हैं उनके लिए. ठीक है, कमांड ई करोगे ना तो ये एक वेक्टर बन जाता है, और फिर आप इसकी साइजिंग के साथ अच्छे से प्ले कर सकते हो. अदरवाइज आप इसको बनाने जाओगे तो फ्रेम में चेंजेस आ जाएंगे, विच इज फॉर नो यूज. तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, द फ्रेम एंड द आइकन, एंड कंट्रोल ई प्रेस कर लो. तो क्या होगा, वो एक वेक्टर बन जाएगा और फिर आप उसमें आराम से चेंजेस कर सकते हो. तो चलो, एक आइकन यहाँ पे आ गया, दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं, तीसरा हम यहाँ ले लेते हैं, एंड चौथा ठीक उसके बगल में ले लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने 3 ही आइकन्स रखा था. क्यों रखा था? कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, जस्ट रख लिया था.
इस वीडियो में मैंने सोचा 4 रख लेते हैं यार, ठीक है। क्यों क्यों रख ले, बस ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं है। तो देखो डोंट डोंट स्ट्रेस गाइज, मैं बस चाह रही हूँ आप स्ट्रेस ना लो। हम बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत मजे में सीखेंगे और कोई अपने को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 16 इज फाइन फॉर मी, और शुड आई मेक इट 18? चलो 18 बना लेते हैं, इसको भी 18 बना लो यार, फिर ये बुरा नहीं मानेगा। ये भी 18 हो जाए तो फिर बेटर है। आई डोंट थिंक ये अच्छा लगेगा 18 नहीं लग रहा ना। सी इसको नहीं पसंद कि ये बराबर बराबर हो, तो इनको 16 ही रहने देते हैं। Then this should be also 18 and this should be 12, क्योंकि यार पता है ये सारे आइकन्स जो होते हैं ना जिनमें अलग अलग से डॉटेड लाइंस होती हैं या फिर अलग से कुछ एलिमेंट्स एडेड होते हैं, जैसे उसमें सर्कल है, इसमें लाइंस हैं, तो वी ऑलवेज फोकस की हमारी ये चीज़ें इवन दिखें। आई गेस ये वाली सेटिंग्स ना हमारी थोड़ी सी ना ज़्यादा खुद को फोकस कर रही है, बट नो वरीज, लेट्स जस्ट फिल कलर्स। हम क्या करेंगे ना, हम इसमें कलर्स फिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और वी विल चूज ग्रेडियंट दिस टाइम, वी वोंट फिल रैंडम कलर्स या कस्टम कलर्स, वी विल चूज ग्रेडियंट। अब आप चाहो तो लीनियर ले लो, व्हाट आई जस्ट वांट टू टेक लीनियर यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट चूज दिस कलर, yes, one should be this, another should be somewhere here. Yeah, let me just remove the stroke, I don't need any kind of stroke, okay. तो colors के साथ you can definitely play, okay, there's no hard and fast rule as we all know कि हमारा कोई भी ऐसा hard and fast नहीं है कि भाई यही color choose करो आप, you can choose whatever you want, okay, definitely you can do guys. और थोड़ा सा we will play with the opacity, if it's fine, yes it is, so we will play with it. Is it looking nice? Let me just check. Is it looking fine? I think I should change this purple to blue somewhere, क्योंकि ना purple is very much similar to pink, मतलब pink का ही वो है ना purple। तो I hope आपको color theory की knowledge होगी guys, अगर नहीं है तो मुझे comment करो, मैं फिर उसकी भी knowledge दे दूंगी आपको, क्योंकि मुझे तो है, तो मैं share करना जानती हूँ knowledge, तो let me just share it with you guys। इसमें आ गया एक कलर, let's just take another color for this chat वाला section। हम chat के लिए अलग सा section ले लेंगे, ठीक है। और कौन सा कलर ले लें हम इसके लिए, we should take let's say blue ले लो, and then take gradient, and don't just simply allow this gradient to do anything with your icon. Take this and choose somewhere here. Is this looking nice? अभी आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों कलर चेंज कर रही हूँ। आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता आप समझ पा रहे हो अभी, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी समझोगे आप, थोड़े से ही टाइम में वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप कहोगे कि आप बन चुके हो फिग्मा में प्रो। फिग्मा में तो प्रो आप करके बन चुके थे गाइस, एनिमेशन में प्रो बनने की बात चल रही है यहाँ पे। इज इट लुकिंग नाइस? लेट मी जस्ट एक्सप्लोर अ बिट मोर। ठीक है, so we have these 4 icons ready guys, you can see we have these 4 icons ready, okay. Let's just delete this one, we don't need this, and we will simply select all of them, and let's just check the this thing, if we are giving it 72, this is fine to me, okay। चलो अब देखो आगे हम क्या करते हैं। आगे सबसे पहले we will create layer blur, okay। लेयर ब्लर क्रिएट करते हैं सबसे पहले, बट उसके लिए we will take a शेप हमें लेनी होगी इलिप्स।
इसको भी सेम कलर दे रही हूँ गाइस, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कलर्स एडजस्ट कर सकते हो, बट सिंस आई वांट द सेम कलर फॉर दिस टू, तो इसके लिए मैं इसको भी वही कलर दूंगी जो मैंने ऊपर दिया है। ओके, सो दीज आर द 4 शेप्स विच आई हैव क्रिएटेड गाइस। इसको मैंने लेयर ब्लर भी दे दिया है अकॉर्डिंगली, जितनी इसकी नीड थी, मतलब जितनी मुझे लगी कि इट हैज़ टू बी, उतना मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या करेंगे ना, सिंपली वी विल प्लेस दीज आइकन्स इनसाइड द दिस थिंग, इसके अंदर हम इन आइकन्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जैसे हमने कलर्स चूज किए ना यहाँ पे, उस पे द डार्क थीम विल सूट मोर। ठीक है, देखो, आई थिंक डार्क थीम जो है ना वो ज़्यादा सूट कर रही है। इस कलर को वी कैन थोड़ा सा हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं समवेयर हियर। देखो, अच्छा लग रहा है। लेट्स जस्ट फिक्स इट नाइसली। बाकी सब तो फिर भी ठीक है। सी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग गुड, बट दिस वन नीड्स थोड़ा सा, आई थिंक इसको ना कलर में थोड़ा सा कुछ तो वो हो रहा है। कलर शुड बी दिस, ठीक है, और इसमें कलर होना चाहिए हमारा थोड़ा सा वाइब्रेंट। ठीक है, आई फील दिस इज लुकिंग फाइन, बट अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आई फील दिस इज फाइन। लेयर ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा दो तो फिर वो निकल के अच्छे से बाहर आएगा। एंड दिस इज एलिप्स। इस वेक्टर को हम सेलेक्ट करके और सिंपली वी विल इंक्रीज दिस टू, नो दिस इज फाइन, थोड़ा सा वी कैन एनहांस इट, यस, एंड इसके साथ भी थोड़ा सा वी कैन प्ले सो दैट वो बेटर लगे। तो अभी तक हमने बस इतना ही किया है कि इनको अपनी जगह पे इलिप्स के अंदर सेट किया। ठीक है, सेट करने के बाद हमें इनको ग्रुप करना होगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फिर क्या होगा ना कि ग्रुप करके आप इनको अलाइन कर दोगे ना प्रॉपर्ली, तो फिर वो अपनी जगह पे दिखेंगी भी। और एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो हमारी इलिप्स है ना, इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका या तो हम लेयर ब्लर ही बढ़ा देते हैं। चलो, yes, 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 yes. This is fine. और इसको भी थोड़ा सा यार, can't we rotate it little bit? फिल्मा यार, yes. See, this is fine now. इसके लेयर ब्लर को अब आप चाहो तो थोड़ा सा घटा लो, आई मीन इंक्रीज कर लो, नॉट डिक्रीज। ठीक है,
ये चीज़ समझ आ गई आपको? अब देखो इन चारों को, इन दोनों को आप एक साथ लोगे, इनको पहले आप अलाइन कर लो, नॉट टॉप अलाइन बट सिंपली इन दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है? वर्टिकल सेंटर्स मैच होने चाहिए इनके। और इसके बाद वी विल क्रिएट द ग्रुप। ये ग्रुप बन गया एंड वी विल नेम इट एज होम, ठीक है? इसको होम बोल दिया, इन दोनों को ग्रुप किया, इसको हमने लेट्स सपोज चैट विद अस बोल दिया, इन दोनों को वी हैव ग्रुप्ड एंड वी हैव कॉल्ड इट लेट्स सपोज वाईफाई बोल दो एंड इन दोनों को ग्रुप किया, कॉल इट सेटिंग्स। ओके, सो वी हैव दीज 4 थिंग्स एंड इन चारों को हमने ग्रुप में कर दिया। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वी सिंपली नीड टू गो विद द दिस थिंग एनिमेशन, ठीक हो? सबसे पहले अब आगे क्या करना है ना कि इन चारों को सेलेक्ट करके वी हैव टू सिंपली वर्टिकली अलाइन देम, ठीक है? अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, ठीक है? उससे क्या होगा, सारे एक जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद हम इनको ऑटो लेआउट दे देंगे एंड गिव इट लेट्स सपोज 120। हाँ, दिस इज फाइन। और हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैडिंग। इट शुड बी लेट्स से 20 एंड 20, ठीक है? और इस फ्रेम का नाम हम रख देते हैं मेन्यू नेव बार, ठीक है? मेन्यू नेविगेशन बार, ये हमारा एक फ्रेम हो गया। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अनदर वन। सो गाइज अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? लेट्स जस्ट क्रिएट दिस फ्रेम, ठीक है? फ्रेम क्रिएट किया, लेट्स गिव इट अ कॉर्नर रेडियस, अच्छा सा पूरा प्रॉपर इसको कर्व बनाना है एंड देन वी विल सेलेक्ट अ कलर, लेट्स सपोज सम शेड ऑफ ब्लू, यस, ओके। एंड इसको हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इस फ्रेम के अंदर बेसिकली, एंड देन वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ द फ्रेम। यहाँ तक समझ आया क्या किया हमने? हमने सिंपली एक फ्रेम क्रिएट किया है और उसके अंदर इसको रखा है अभी के लिए, ठीक है? इसको वी विल नेम टॉप नेव मेन्यू बार, ठीक है? और उसके बाद वी विल सिंपली कॉपी इट आउट, कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है? एंड लेट्स जस्ट अनग्रुप दिस आइकन। इसको हमें करना है अनग्रुप। अनग्रुप क्यों किया? क्योंकि वी नीड टू चेंज द कलर्स। क्यों चेंज करना है वो आपको अभी पता चलेगा। लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या दे सकते हैं? लेट्स से आइकन 1 दे दिया नाम, ठीक है? आइकन 1 नाम देने के बाद हमें करना क्या होगा ना, हमें सिंपली इन सारे आइकन्स की कलर्स को चेंज करना होगा, ठीक है? इनके एलिप्स को हटाओ, इसको आप नॉर्मल कलर में लाओ, ठीक है? इसको आप कर दो लेट्स से समवेयर दिस कलर, यस। थोड़ा सा इसको डार्क ही रखो सो दैट वो आउटशाइन करे। इसमें भी आपको इलिप्स को हटाना होगा एंड यू हैव टू ओनली सेलेक्ट दिस आइकन। इसको आप करो कस्टम और कलर इसको दे दो ये वाला ही, ठीक है? सेम थिंग यू हैव टू डू हियर, you have to select the ellipse, you have to delete it and then इसको हम कोई सा भी, मतलब कोई सा भी तो नहीं, ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है? सो दिस वाज 1, दिस इज फॉर आइकन 1। अब हम आते हैं आइकन 2 पे। आइकन 2 पे आते हैं एंड सेम थिंग वी हैव टू रिपीट हियर ऑल्सो। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट टू रिप्लेस, यस, यहाँ पे कर दिया पेस्ट टू रिप्लेस एंड इसको सेंटर अलाइन कर दो, ठीक है? अब यही वाला काम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ से भी एलिप्स को हटाओ और आइकन को सेलेक्ट करो, गिव इट द कलर, विच कलर? यू हैव टू गिव इट दिस कलर, ठीक है? नो सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव गिवन, या, ठीक है?
So this one, then we have icon 3. Icon 3 में भी हमें थर्ड आइकन के साथ प्ले करना है. द थर्ड आइकन इज दिस. ठीक है, कॉपी इट, पेस्ट इट हियर, पेस्ट टू रिप्लेस, एंड देन दिस इज 124, दिस इज 124. ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी. ठीक है, पेस्ट टू रिप्लेस, एंड देन 1 सेकेंड. ठीक है, अब देखो सेम चीज हमें यहाँ भी करनी है अपने चौथे आइकन के साथ. ओके, चौथे आइकन के साथ भी सेम चीज करनी है. क्या है वो सेम चीज? हमें ये वाला आइकन उठाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, या फिर एक काम करो, सिंपली टेक दिस आइकन, एक ऊपर किया हुआ है ना, वी विल सिंपली टेक दिस and we will paste to replace, और इसको 4 नाम देंगे so that कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमें. एंड इसको हम कर देते हैं अपना यूजुअल जो इसका कलर है, इलिप्स को डिलीट करो, वेक्टर का कलर दे दो, give it the color, and यहाँ पे you have to take the main icon, copy it, paste it here. पेस्ट टू रिप्लेस करोगे तो आसानी से पेस्ट होगा. ठीक है, फाइन, दिस यू हैव टू डू. उसके बाद अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, लेट्स जस्ट चेक वेदर दीज आइकन्स आर इन दिस थिंग और नॉट, सेंटर और नॉट. उनके बीच की दूरी इज 152. लेट्स डू द सेम फॉर दिस. दिस शुड बी 152 एंड मेक इट इन सेंटर. सेम थिंग गोज हियर. ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना गाइस, क्योंकि वो नहीं होगा तो जब आप एनिमेट करोगे तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी इधर उधर दिखेंगी, विच आई डोंट वांट. मेक इट 152 एंड सेंटर अलाइन इट बेसिकली. ठीक है, कैन यू सी ऑल ऑफ देम, द 4 आइकन्स. अब देखो आपको करना क्या होगा ना, सेलेक्ट दीज 3 एंड शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करो और उसको 2 बार नीचे करो. सिमिलरली सेलेक्ट दीज 3 एंड सिंपली भी आप नीचे कर सकते हो, बट शिफ्ट प्रेस करने का रीज़न ये है कि वो किसी भी सूरत में अपनी जगह से नहीं हिल सकता. ठीक है, सेम गोज हियर. इन तीनों को सेलेक्ट करो, 2 बार शिफ्ट डाउन एरो दबाओ. हैव वी डन इट ट्वाइस? नो. ओके, एंड देन प्रेस shift down arrow twice. Similarly select them and press shift down. Okay, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? All is good यहाँ तक. Now let's just work on animation part. For the animation हम क्या करेंगे ना, we have to select this one first. पहला वाला select करेंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके दिस वन, इस वाले आइकन को हमें इससे कनेक्ट करना है. अब आप चाहो, अब आपकी मर्जी पे है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑन क्लिक रख सकते हो. मैं वाइल होवरिंग रख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो इफेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं वो रख रही हूँ. देन यू कैन कीप इट जेंटल एंड 800 ms इज़ फाइन फॉर मी. ठीक है, अब सिंपली वी हैव टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम. जैसे यहाँ पे ये है, अब इसको इससे कर दिया, सेम थिंग.
Guys, you can see. Can you see this? Can you see this beautiful animation? आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी. एंड दिस इज़ द एनिमेशन विच वी वांटेड. आप कहीं से भी कहीं पे क्लिक करोगे या होवर करोगे, देखो मैं बस होवर कर रही हूँ, ठीक है. दिस इज़ द होवर इफेक्ट. आप किसी भी आइकन पे होवर करोगे आपको दिखेगा वो एनिमेट होता हुआ, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एनिमेशन. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइज. यहाँ पे देखो ये ऑन क्लिक हो गया है. आई वॉन्ट इट होवरिंग एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम होवरिंग एक्चुअली. अगर कहीं पे भी ये ऑन क्लिक है तो विल सिंपली चेंज इट. कोई भी इफेक्ट आप रखोगे ना तो कीप इट सेम एवरीवेयर. आप चाहो तो क्लिक रख सकते हो, क्लिक को भी आपको सेम रखना होगा, ठीक है. जस्ट चेक. ये भी देखो क्लिक है ना, जहाँ पे भी क्लिक है हमें उसे होवरिंग बनाना है बिकॉज वो आइडेंटिकल लगना चाहिए, अदरवाइज फिर एनिमेशन आता नहीं है. कीप इट होवरिंग एंड जस्ट चेक कि वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं. दिस इज होवरिंग, दिस इज होवरिंग, दिस इज ऑल्सो होवरिंग, दिस इज ऑन क्लिक, इट शुड बी होवरिंग. Now I guess all of these things are solved. ये चेक कर लो. दिस इज ओवरिंग. जस्ट चेक इट वंस अगेन. इस फ्लो को हम एक बार फिर से चेक करते हैं. वी हैव टू सिंपली होवर ऑन द आइकन्स. सी, कैन यू सी दिस? दिस इज फाइन. आई होप दिस इज लुकिंग गुड टू यू गाइज ऑल्सो, ठीक है. अगर बढ़िया लग रही है ना तो सिंपली थम्स अप, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो. हम अगली वीडियो में लेके आते हैं एक और बढ़िया सी एनिमेशन. आई थॉट कि मैं आज ही कवर करूंगी बट मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज़ ऑलरेडी ए 25 to 27 मिनट वीडियो. आप इसी को देखो, अच्छे से समझो. देखो दिखने में ये बहुत छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन लग रही है गाइज, बट इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो फिग्मा में या फिर एनिमेशन सीखने में, तो आई थिंक दिस विल टेक टाइम फॉर यू. दैट इज़ वाई मैं एक एक एनिमेशन डेली बता रही हूँ. एंड इट्स ओके, हम धीरे सीख रहे हैं बट हम सीखेंगे सारी चीज़ों को और ग्रेजुअली सीखेंगे. एंड वी ऑल नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, हम सारी चीज़ें सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे और बहुत मज़े में सीखेंगे, ठीक है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन ट्यूसडे. मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो संडे को भी आ जाए बट आई एम नॉट श्योर. तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, समझो, करके देखो, ट्राई इट. अगर ये आपके लिए काम कर रहा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं कर रहा तो मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या आप मुझे डीएम करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को. एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग.